दोस्तों, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। उसमें आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया। उसके बाद में हमने दोबारा से वापस से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लॉन्च कर दिया है और लाहौर के अंदर अटैक करना शुरू कर दिया है। लेकिन बात यह है कि भारत अटैक कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कहां पर है, जो कि चाइना से लिया गया था? क्या वो भी चाइना के खिलौनों की तरह केवल एक मूक दर्शक बना हुआ है, देख रहा है कि कहां से मिसाइलें जा रही हैं? तो सवालिया निशान आज दोनों देशों के ऊपर है, भारत के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी। दोनों एक दूसरे के हिस्सा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास में एयर डिफेंस सिस्टम जो कि चाइना से इंपोर्ट किया हुआ है और भारत के साथ में पास में S-400 जो कि रशिया से इंपोर्ट किया हुआ है। पहले हम लोग चाइना के ऊपर बात करेंगे और फिर हम लोग रशिया के ऊपर बात करेंगे। तो रिसेंटली जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, वो कोई भी काम नहीं कर पाया, और वो काम क्यों नहीं कर पाया उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि हमने जो मिसाइल्स लॉन्च की थी, स्कैल्प मिसाइल्स को हमने लॉन्च किया, हमने हैमर जो बॉम्ब्स हैं उनको लॉन्च किया। आखिरकार वो जो एयर डिफेंस सिस्टम था उनको रडार में पकड़ क्यों नहीं पाया, लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर से जो नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, आप देख सकते हैं कि आतंकियों के जनाजे वहां पर निकाले जा रहे हैं और उनको सलामी दी जा रही है वहां के पुलिस वालों के द्वारा। बहुत बेहतरीन, मतलब आतंकवादियों को कब से सलामी जो है वो मिलने लग गई है। तो पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को सलामी दे रहा है। साथ ही के अंदर वहां की जनता सड़कों पर है। भारत विरोधी नारे पाकिस्तान के अंदर आज लग रहे हैं कि भारत ने जिस तरीके से हमला किया है उसमें बहुत सारे बच्चे और महिलाएं जो है मारी गई हैं, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। लेकिन भारत ने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाए हैं। ये किस लिए सड़कों पर है? क्योंकि मसूद अजहर की परिवार के 15 लोग मारे गए हैं। आतंकवादी को पनाह देने वाला भी आतंकवादी है। आज मसूद अजहर की बहन, उसका बहनोई, साथ ही में इसका भतीजा और उसकी जो वाइफ है वो, इसकी भतीजी और उसके परिवारजन। तो आप देख सकते हैं कि मसूद अजहर के दर्द को लेकर आज ये सड़कों पर हैं। ये इसलिए सड़कों पर नहीं है कि इनके लोग मारे गए हैं, नहीं, ये मसूद अजहर के जो परिवार के लोग मारे गए हैं उनके लिए सड़कों पर हैं। हमने 100 से ज्यादा आतंकवादी को मार गिराया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके लिए जनाजे जो है वो पढ़े जा रहे हैं और पाकिस्तान के लोग सड़कों पर हैं और माइक लेकर आज सड़कों पर हैं कि भारत ने जो कुछ भी किया है वो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको बताएंगे। ये व्यक्ति नमाज अदा कर रहा है कहां पर? जहां पर लश्कर तैयबा का ठिकाना था, जहां पर वो मस्जिद थी और मस्जिद की आड़ के अंदर वो हथियारों को सप्लाई किया करते थे। वहां की आज कुछ ये हालात है। ठीक है, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान के प्लेन्स को मार गिराया, हमने जो मिसाइलें छोड़ी, उनका मलबा आज पाकिस्तान मीडिया के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वहां के यूट्यूबर्स के लिए एक व्यूज बटोरने का साधन बन चुका है कि और कहीं से नहीं तो हमारे ऊपर जो मिसाइलें दागी गई हैं भारत के द्वारा, क्यों ना उनसे ही व्यूज जो है बटोर ली जाए। ये जो पीछे आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, ये है बहावलपुर की। बहावलपुर के अंदर आर्मी टैंक्स को मूव किया जा रहा है कि भारत अगला हमला जो है कभी भी कर सकता है। लेकिन जिस समय मूवमेंट चल रहा था उस समय ही हमने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो लॉन्च कर दिया। 9 आतंकी ठिकाने, जिनके अंदर बहावलपुर, मुरीद के, सियालकोट, कोटली, मुजफ्फराबाद, ये सब शामिल था। बरनाला, तेहरकला, ये सब इसके अंदर शामिल था। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, सब इंडियन मुजाहिदीन, सबके कैंप रहे हैं। हमने जो हमला किया उसके अंदर विशेष तौर पर हमने जो इस्तेमाल किया था वो था स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जो कि हमने फ्रांस से लिए हुए राफेल के अंदर फ्रांस से ली हुई ही क्रूज मिसाइल जो है उसको वहां पर लगाया है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया है? तो आप लोग पहले इसके डिजाइन देख लीजिए। ये जो स्कैल्प मिसाइल आप लोग देख रहे हैं, इसमें कोई भी शार्प एज नहीं है। जब भी रडार इसके ऊपर अपनी वेव्स को छोड़ता है तो वो जो वेव्स हैं वो इसके ये जो कर्व शेप है इससे टकराकर किसी दूसरी दिशा में चली जाती है। जबकि रडार इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि जब भी कोई यहां पर वेव गिरेगी तो वापस लौटकर उस रडार के पास में पहुंचती है, तब जाकर वो उसको डिटेक्ट कर पाता है, अन्यथा वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हमने जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल लॉन्च की है वो रडार के पकड़ में ही नहीं आती है, इसलिए पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है चाइना से लिया हुआ वो काम ही नहीं कर पाया। साथ ही के अंदर ये हैमर बॉम्ब्स का हमने यूज किया। हैमर बॉम्ब इतना जबरदस्त होता है कि अगर टारगेट मूव भी कर रहा है विद इन 50 to 60 किलोमीटर तो भी उसकी तरफ मूव करेगा और उसको हिट कर देगा, इतना जबरदस्त है।
हमने इन्हीं का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के अंदर हमले किए। हमने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, हमने इजराइल से ड्रोन लिए, हमने खुद के इंडिजिनियस ड्रोन्स बनाए, उनका इस्तेमाल आज पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के अंदर किया है। अब बात यह है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसको HQ-3 कहा जा रहा है, चाइना से लिया हुआ है, वो काम जो है वो क्यों नहीं कर पाया। देखिए एक्चुअली में क्या है, भारत और पाकिस्तान को हम लोग कंपेयर करें तो पाकिस्तान के पास में HQ जो एयर डिफेंस सिस्टम है चाइना से लिया हुआ है, भारत के पास में, इंडिया के पास में S-400 है जो कि रशिया से लिया गया है। दोनों एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं, क्योंकि ये जो चाइना का HQ है इसको S-300 के बेसिस पर ही बनाया गया है। मतलब चाइना ने कॉपी कहां से किया है, रशिया से ही कॉपी किया हुआ है। दोनों के अंदर कोई खासा फर्क नहीं है। आज पाकिस्तान ने भी भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर मिसाइल जो है वो फायर की है, 15 लोग मारे गए हैं भारत के, और हमने जो है वो मिसाइल की, वहां पे 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ठीक है, तो ना तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और ना ही पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट कर पाया। तो कहीं ना कहीं चाइना और रशिया से जो हथियार लिए गए हैं उसके अंदर खराबी है। तो पहले हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर। तो पाकिस्तान ने जो एयर डिफेंस सिस्टम लिया वो चाइना से लिया, और चाइना का कॉपी पेस्ट मटेरियल था, और साथ ही के अंदर इसको इन्होंने गलत जगह पर तैनात किया हुआ था। गलत जगह पर तैनात किया हुआ था। इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आ रही है कि आखिरकार ये काम कैसे करता है, कौन सी डायरेक्शन के अंदर इनको डिप्लॉयड करना है। और खास बात है कि हमने जिन क्रूज मिसाइल का यूज किया, जिन हैमर बॉम्ब्स का यूज किया, वो रडार के पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं, और रडार के पकड़ में नहीं आएंगे तो फिर ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम कैसे कर पाएगा। बात यह है कि जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है तो हमारे पास में तो S-400 था। देखिए, हम लोग S-400 को इस्तेमाल करेंगे किसी बड़े हमले के लिए, हमने इसको इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है। पहली बात तो यह है क्योंकि इसको इस्तेमाल करने का मतलब है कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन जो है वो क्रिएट करना। ठीक है, और साथ ही के अंदर भारत के अंदर जो S-400 तैनात है, रशिया से इंपोर्ट किया हुआ है, इसको हमने अभी चाइना की सीमा पर तैनात किया हुआ है। जल्द ही हम लोग भारत की सीमा पर इसको तैनात कर देंगे, और किया भी है तो मैं बताऊंगा नहीं कि ऑलरेडी किया हुआ है, नहीं तो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन, देखिए वो लोग भी तो देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि S-400 जो है वो भारतीय सीमा के ऊपर तैनात किया हुआ है। अब बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो जिसके दम पर उछल रहा है वो है चाइना। ऐसा क्यों है? क्योंकि चाइना जो एक्सपोर्ट करता है, जितना भी वेपन्स को एक्सपोर्ट करता है, उसका 63% एक्सपोर्ट किसको होता है? पाकिस्तान को होता है। तो पाकिस्तान चाइना के एक्सपोर्ट में से 63% जो है वो तो वैसे के वैसे इंपोर्ट कर लेता है, और पाकिस्तान जिसको इंपोर्ट करता है उसके अंदर आर्टिलरी है, उसके अंदर सबमरीन्स हैं, और हाल ही में 2 वीक पहले पाकिस्तान ने जो है वो चाइना की सबमरीन को इंपोर्ट किया था। तो पाकिस्तान आज पूरी तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंड है। अगर चाइना से हथियार आना बंद हो जाए और चाइना को ये समझ में आ जाए कि हम लोग आतंकवादियों को क्यों हथियार जो है सप्लाई कर रहे हैं, तो चाइना की सप्लाई रुक जाएगी। और अगर एक बार चाइना की सप्लाई रुकी तो उसके बाद में पाकिस्तान जो है वो हमला करने की फिराक में नहीं रहेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर जो हमने लॉन्च किया, इसको रिटेलिएट पाकिस्तान करना तो चाहता है लेकिन सामान नहीं है। एक बार चाइना की तरफ से मनाही हो गई तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चाइना टोटली डिपेंड करता है, पार्शियली नहीं, टोटली डिपेंड करता है चाइना के ऊपर। लेकिन चाइना ने जब अपने ट्वीट के अंदर कुछ लिखा तो वहां पर कड़े शब्दों को लिखने से वो बचा है। 22 अप्रैल का पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद में हमने 7 मई को रात को लगभग यानी कि सुबह 1:04 पर हमारी मिसाइल जो है लॉन्च की। इसके जो है अगेंस्ट के अंदर, इसके जो है इसके प्रभाव के अंदर बहुत सारे वर्ल्ड मीडिया ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, और उसमें चाइना ने यह लिखा कि हम लोग जो है वो टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम लोग भी टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसमें ना तो पाकिस्तान का पक्ष, ना ही भारत का पक्ष चाइना ने लिया, और ना ही भारत के लिए कोई कड़े शब्द कहा। जैसे कि रशिया ने कहा कि हम लोग भारत के साथ में हैं, भारत कुछ भी करेगा हम भारत के साथ में हैं। इजराइल ने कहा कि हम भारत के साथ में हैं, लेकिन चाइना ने यह नहीं कहा कि हम लोग पाकिस्तान के साथ में हैं। उसने कहा कि हम लोग आतंकवाद के विरोध में हैं। इसीलिए चाइना कभी भी जो है वो पाकिस्तान का साथ छोड़ सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आतंकवादी के जनाजे निकाले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पनाहगार है, उसको पता है कि कहां कहां आतंकवाद जो है वो फैल रहा है,
और उसी आतंकवाद का इस्तेमाल वो करता है भारत के लिए, जम्मू एंड कश्मीर को डिस्टर्बेंस करने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लोग रहते हैं उनको वो इन्फ्लुएंस करता है कि देखिए कि आपके लिए भारत सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। वो इस तरीके से, आप देखिए कि आज कश्मीर में जाते हैं तो कुछ एक लोग आपको मिल ही जाते हैं अपवाद स्वरूप, क्योंकि कहते हुए आपको दिखाई देंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है हमारे लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर की जो जीडीपी है, स्टेट जीडीपी है, उसका 8 से 9% जो है डिपेंड करता है टूरिज्म के ऊपर। और इंडियन गवर्नमेंट का ये टारगेट था कि हम लोग 13 to 14%, 15% तक भी हम लोग जो है टूरिज्म को यहां पर बढ़ाएंगे ताकि वो स्टेट जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके। तो हम लोग तो ये चाह रहे थे कि कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़े ताकि वो लोग आतंकवादियों के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो, पत्थर ना फेंके और टूरिज्म के सहारे जो है वो अपने स्टेट को आगे लेकर जाए। लेकिन ये बात भी उनको नागवारा गुजर रही है। आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन बिना चाइना के पाकिस्तान जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसकी कमर टूटी हुई है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। रीवायर हम लोग करते हैं इंफॉर्मेशन का और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप लोग के पास में पहुंचती है। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।